जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। तो एक बार सारे दोस्त बताएंगे। कमेंट सेक्शन नहीं दिख पा रहा है मुझे नवीन। पहले लाइव कर दी क्या क्लास तुमने? अच्छा सब ठीक है, ओके। शुरू होगी ना वैसे? ठीक है ठीक है। तो प्यारे दोस्त, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेजर साइट। मेजर साइट में प्यारे दोस्त वैसे तो यूनेस्को की साइट भी आती हैं, लेकिन यूनेस्को के स्थल हम पढ़ चुके हैं। एक बार थम्स अप करके बताएं आप लोगों को, यूनेस्को के जो आपकी साइट हम लोगों ने पढ़ी थी वो मेजर साइट में ही आती है। लेकिन एक साइट हम लोग अभी छोड़ चुके थे, इसका नाम था रामसर। रामसर के बारे में बेसिक जानकारी आपको परीक्षा देने से पहले होनी चाहिए, क्योंकि रामसर साइट से भाई साहब प्रश्न बनता है। ठीक है। और पद्म अवार्ड 2022-2023 भारत रत्न हम पढ़ चुके होते हैं। ठीक है। सीजीएल वाले बच्चे, अभी आपका सीएचएसएल वाले बच्चों ने नहीं पढ़े हैं तो सब पढ़ेंगे हम उसको। ठीक है, देखेंगे ध्यान। प्रमुख स्थल और पद्म अवार्ड की बात आज हम करेंगे। देखेंगे रामसर स्थल, जिसको हम बोलते हैं आर्द्र भूमि स्थल, वेटलैंड साइट। क्या बोलते हैं भाई साहब? वेटलैंड। कौन सी साइट है? वेटलैंड साइट है। ये वेटलैंड साइट होती क्या है? आप लोग जानते होंगे बच्चे कि जो पृथ्वी है इस पर जल का कितना महत्व है, और जल का महत्व वहां ज्यादा हो जाता है जहां इसकी कमी है, जहां जल है ही नहीं। तो वहां पर जितनी भी ऐसी जमीनें हैं जो आर्द्र भूमि के अंतर्गत आती हैं, आर्द्र बोलते हैं हम गीले को, वेट माने गीला यानी कि आर्द्र संस्कृत में। तो इसका मतलब है नमी। तो जो नमी है वो बरकरार रहनी चाहिए। जैसे मान के चलो कोई झील है, उसके संरक्षण के लिए काम करना चाहिए ताकि उसको सुरक्षित बनाया रखे। ऐसा ना हो कि वो वेटलैंड अपना अस्तित्व खो दे तो साथ में वो जल भी अस्तित्व खो देगा, तो वहां फिर समस्या आएगी। ठीक है। संकेत मौर्य जी, लव यू मेरे भाई। 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में सम्मेलन हुआ। रामसर क्या है? एक जगह का नाम है। इसीलिए 2 फरवरी को यह सम्मेलन हुआ। किसके लिए? आर्द्र भूमि बचाने के लिए। कि हमारी ये ड्यूटी है कि हम आर्द्र भूमि को बचाएं, नमी बचे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय, मैंने आपको दिवस में भी बताया था, क्या बोलते हैं इसको? आर्द्र भूमि दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस इसको कहा जाता है। ठीक है। रामसर संधि 1975 में लागू हुई। 1975 में, क्या बोलोगे? 1971 में एक कॉन्फ्रेंस होगी। लागू कब हुई? 1975 में हुई। भारत ने 1982 में साइन किया, यानी भारत भी शामिल हो गया इसमें। भारत की सबसे पहली रामसर साइट जो हमारी बनी, चिल्का झील ओडिशा। जब भारत इसमें शामिल होने का प्रस्ताव बना रहा था तभी चिल्का झील को हमने चिन्हित कर लिया था अपने स्तर पर। लेकिन हम साइन कब करें इसमें जाकर के? रामसर में 1982 में। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? 1981 में। आवाज बदली बदली आ रही है क्या मेरी? एक बच्चा कह रहा है आपकी आवाज बदली बदली आ रही है। आवाज ठीक नहीं आ रही है क्या? आवाज हो सकता है मेरी ठीक नहीं आ रही हो, क्योंकि भाई देखो मैं सोया नहीं हूँ रात पूरी, 1 सेकंड भी। उसका कारण है हमारे एक मतलब उसमें फ्लैट में वो बोलते हैं ना गृह प्रवेश हुआ, तो उसमें काम चल रहा है थोड़ा इंटीरियर का। तो इंटीरियर का काम चल रहा है तो उसमें कोई है तो नहीं, लेकिन कल पूजा हुई, क्योंकि फिर 2-3 महीने बोला कि उसमें भी प्रवेश नहीं हो पाएगा। तो पूजा जिस दिन होती है उस दिन किसी को रुकना पड़ता है वहाँ पर। अब वहाँ कबाड़ हुआ पड़ा है, उसमें सारे में काम चल रहा है जबकि उसमें। तो वहाँ रोना, वहाँ मच्छर इतने थे रात, तो वो फिर घूम घूम के ही गुजारना पड़ा है सब कुछ, वहाँ रुकना भी था। ठीक है। इसीलिए शायद आवाज बदली हुई लग रही हो, क्योंकि वो अभी खुला पड़ा हुई है सारा सा, और कल बारिश हुई तो ठंडी हवा थी सारी। हैप्पी बर्थडे संभवी, वेरी गुड। आगे आएंगे, क्लास पे फोकस करेंगे। भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? 75 है।
यानी आर्द्रभूमि स्थल भारत में कितने हैं? क्या बोलेंगे? आर्द्रभूमि स्थल भारत में कितने? 75 हैं। ये इनका एरिया है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र, कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन है, पश्चिम बंगाल में। जो सुंदरवन, जिसको मैं बोलता हूं कि यहां पर सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं, यहां सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का पश्चिम बंगाल में जो मैदान है, सुंदरवन का मैदान। ठीक है भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गए। तो क्या क्या मैंने आपको बताया? रामसर स्थल 2 फरवरी 1971, एक बार सुनिए ध्यान से। रामसर में ईरान में सम्मेलन होता है। 1975 में क्या हो गई? ये संधि लागू हो गई, ट्रीटी लागू हो गई। भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए। भारत की पहली जो बच्चे रामसर साइट है वो चिल्का झील ओडिशा है। भारत में कुल रामसर साइट 75 है। एरिया मैंने आपको बता दिया कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन है। ठीक है, तो फिर प्रश्न बनेगा सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटी साइट है रेणुका क्षेत्र है। ये कहाँ का है? हिमाचल। तो दोस्त आपसे कभी भी पूछ सकता है रेणुका जो आपकी वेटलैंड एरिया है या रेणुका वेटलैंड फील्ड कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आगे आएंगे। सर्वाधिक रामसर स्थल, बच्चा क्लास शुरू से सुनो। श्वेता सर, रामसर साइट क्या होता है? आर्द्रभूमि स्थल को रामसर साइट कहते हैं क्योंकि रामसर सम्मेलन से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे आएंगे। सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें रामसर जो बच्चे यानी कि आर्द्रभूमि स्थल जो चिन्हित करे गए उनकी संख्या ज्यादा है? तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, यूपी उत्तर प्रदेश में 10 है। यूपी वाले ये संख्या याद रख लेना, और अगर आप यूपी का एग्जाम नहीं देने जा रहे तो तमिलनाडु 14 याद रखें। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। 75वीं रामसर साइट कौन सी है? सबसे ज्यादा चांस इसके हैं। जैसे पहली 1981 मैंने बताया उड़ीसा। 75वां रामसर स्थल है सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन। सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन कहां का? जम्मू और कश्मीर का। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आएंगे। 2022 में अभी तक कुल 28 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। यानी पहले इनकी संख्या 75 नहीं थी, आज भारत में 75वीं साइट बन गई। यानी कुल रामसर साइट कितनी है? मैं आपसे दोस्त पूछूं, कुल रामसर स्थल क्या हमेशा से 75 थे? नहीं, ये 2022 का लक्ष्य था हमारा। मोदी जी का स्टेटमेंट था कि स्वतंत्रता दिवस की जो 75वीं वर्षगांठ होगी उस पर रामसर साइट की संख्या 75 हो जानी चाहिए, ये टारगेट था। तो 22 उसमें कम, सॉरी 22 बोल रहा हूं, 28 उसमें कम थे। तो 28 स्थलों को 2022 में हम लोगों ने चिन्हित कर लिया कि इनको हम क्या बोलेंगे? रामसर स्थल बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? 2012-13 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया था। तो कभी पूछा जा सकता है राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम हमने कब शुरू किया था? बहुत बढ़िया, रत्नाकर रतन राव मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो कब हो गई थी ये? 2022 में, जो आपका 15 अगस्त था उसका टारगेट था हमारा, क्योंकि 2023 का 15 अगस्त तो अभी आया नहीं है, तो 2022 वाला 15 अगस्त है। ओके, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे मेरे भाई बाद में जुड़ते हैं, क्लास को शुरू से नहीं देखते हैं। ऐसे एक एक बच्चे का मुझे कमेंट दिख रहा है। आशीष ठाकुर जी, आप क्लास को शुरू से देखें प्लीज, रामसर साइट ही मैं समझा रहा था आपको पिछली स्लाइड में। वेरी गुड। ठीक है, जितेंद्र सैनी जी एकदम सही है, सही कर रहे हैं आप। ठीक है रूपल, वेरी गुड।
नीलेश शर्मा जी कह रहे हैं सर आपने जो चिल्का बताया है वो तो एक झील है, झील में क्या बेटा पानी नहीं होता? आपको ये जानकारी नहीं है कि झील में पानी होता? पानी है तो नमी है, नमी है तो उसके आसपास के एरिया में नमी है उस चिल्का की वजह से, तो वो पूरा एक वेटलैंड एरिया हो गया, तो उसको हमने रामसर साइट नाम दिया। ठीक है, जो भी नमी वाला क्षेत्र है जल की वजह से उसको हम चिन्हित करके रामसर साइट कहते हैं। रामसर साइट ही क्यों कहते हैं जी? क्योंकि रामसर एक जगह है ईरान में जिस स्थल से इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 1971 को, इसीलिए रामसर नाम दिया जाता है। ठीक है, आगे आए, समझे जी? ये हमें बात जानकारी रखनी थी, थम्स अप करेंगे, आंख बंद करके बोल सकते एक बार सारी चीज, जैसे बोल दे सबसे बड़ा सुंदरवन, सबसे छोटा रेणुका, और सबसे आपकी पहली कौन सी थी वो चिल्का 1981, और 2022 की कौन सी साल बुक वो जम्मू कश्मीर में है। 2 फरवरी 1971 सम्मेलन शुरू हुआ, 2 फरवरी ही वेटलैंड डे है। तो दिक्कत बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ 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 हाँ। अच्छा, इसमें स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन नहीं होता ये तो है अभी। आइए इधर, अब आते हैं हम पद्म पुरस्कार पर। भारत रत्न की बात नहीं करते। एसएससी के फॉर्मेट को अगर आप देखो, कभी भी एसएससी के फॉर्मेट को, ये 1976 का पद्मश्री भी पूछ सकता है, बहुत कम पूछता है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिसेंट के जो पद्मश्री हैं उनको बहुत ज्यादा पूछता है। तो पद्मश्री जैसे अभी 2023 के दिए जा चुके हैं, हाँ जी 26 जनवरी को ये दिए जाते हैं, तो 26 जनवरी को 2023 के भी दिए जा सके, तो 2023 वाले सबसे महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए, और 2022 वाले भी पढ़कर रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा फोकस बनाएंगे। 2022 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए थे? 2022 में दिए गए थे 128। जिन बच्चों को जानकारी नहीं है उनकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है दोस्त? भारत रत्न। 1954 से ये पुरस्कार शुरू हुए थे सभी। भारत रत्न के बाद में दूसरी जो स्थान है सम्मान में वो किसका है? पद्म विभूषण। तीसरा बताएं सभी बच्चे, तीसरा कौन होगा? तो पद्म विभूषण से थोड़ा छोटा नाम पद्म भूषण। और चौथा कौन सा होगा? वो पद्म भूषण से भी छोटा नाम पद्म श्री होगा। क्या होगा? पद्म श्री होगा। तो पहला सबसे बड़ा सम्मान भारत का भारत रत्न है, दूसरा स्थान पद्म विभूषण का आता है, तीसरा स्थान पद्म भूषण का, और चौथा पद्मश्री का आता है। तो भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न कब दिए गए थे? 2019 में दिए गए लास्ट टाइम, तो उसको तो आपको अभी पढ़ना नहीं है। ठीक है, 2019 में आपका किसको दिए गए थे? भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख। उससे पहले वो दिए गए थे आपका 2015 में मदन मोहन मालवीय जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और उससे पहले 2014 में सचिन तेंदुलकर जी को, CNR राव जी को। तो वो तो पहले हो गए भारत रत्न। अब बात आती है कि जो बाकी पुरस्कार है, तो पद्म विभूषण 2022 में कितने? 4, 17, 107। 2022 में मैं जो महत्वपूर्ण बताऊं वो जरूर याद रख लेना, बाकी आप छोड़ सकते हैं। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? 4 लोगों को। ये बहुत चर्चित रहे। प्रभा अत्रे महाराष्ट्र की थी, राधे श्याम खेमका साहित्य और शिक्षा से थे उत्तर प्रदेश से, जो आप लोग देखते होंगे गोरखपुर गीता प्रेस नाम से जो किताबें बहुत कम मूल्य पर जो भारतीय सनातन ज्ञान है उसको प्रचारित कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं किताबों के माध्यम से, बहुत कम खर्चे पर, तो वो इन्हीं का है। जनरल विपिन रावत थे, आप लोग जानते हैं, एक हेलीकॉप्टर क्रैश में एक्सपायर हो गए थे। सिविल सेवा से थे, उत्तराखंड। सिविल सेवा से मतलब होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि CDS या NDA के थ्रू रहे। कल्याण सिंह मरणोपरांत राजनीति से उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व CM थे। तो ये 4 लोग हैं 2022 में। ठीक है, 2022 वाला बहुत कम चांस है आपसे पूछे, 2023 का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पद्म भूषण कितने मिले भाई साहब? 4। विक्टर बनर्जी, तो यहां पर पूछ सकता है विक्टर बनर्जी का संबंध किस क्षेत्र से, ऐसे लिख के देगा।
विक्टर बनर्जी जिनको 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? यह पूछ सकता है। विक्टर बनर्जी जो कला क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उनको पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो 2022 में। ठीक है। सुश्री गुरमीत बाबा, ये कला से हैं, पंजाबी लोक गायक हैं। सुश्री मधुर जाफरी, इंपोर्टेंट मार्क कर ले, याद रख लेना, 2022 में मधुर जाफरी को पद्म भूषण मिला। इनकी एक बुक है एन इनविटेशन टू द इंडियन कुकिंग। तो जो भारतीय पाक कला, यानी कि पाक कला का मतलब है रसोई कला, व्यंजन कला, खाना बनाने की कला, जो कुकिंग है, तो इनका संबंध कुकिंग से है। राशिद खान का संबंध भी किससे है? कला से है, शास्त्रीय गायन पर। वेरी गुड, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। विवेक जायसवाल जी, इसका कमेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा दोस्त। सर FIR हमारे ऊपर लग गया है, 3 दिन से कुछ पढ़ नहीं रहा हूं, हो सकता है कोर्ट भी दोषी करार दे। तो भाई ये तो आपकी अपनी पर्सनल एक जंग है जो आपको लड़नी पड़ेगी। मुझे नहीं पता आप दोषी हैं भी या नहीं हैं। मेरे मानने से आपका कुछ नहीं होगा। मैं तो मानूंगा कि अगर आप इस तरह लिख रहे हैं तो आप निर्दोष होंगे, लेकिन दोस्त ये तो आपकी ज़मीनी स्तर का काम है, कमेंट सेक्शन का काम नहीं है ये। ठीक है, आप देखिए वहाँ पर क्या आप कर सकते हैं। और नो डाउट हिंदुस्तान की जेलों में 60% लोग निर्दोष हैं, ये बात भी याद रखिए। इसीलिए तो कहते हैं कि हम लोगों को बहुत सौम्यता के साथ रहना चाहिए, अदरवाइज चीज़ें बिगड़ जाती हैं। आगे आएंगे जी। पद्मश्री राम सहाय पांडे, मोस्ट इंपोर्टेंट। पद्मश्री से सबसे ज्यादा SSC क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा 2022 में। सर नोट करने में, लो भाई साहब नोट कर लेंगे, लिख लो आराम से, जब लिख लेंगे तब आगे चलेंगे, बता देंगे। ठीक है भाई साहब, लिख लेंगे। 1-2 बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, लिखने दीजिए सर। कोई नहीं, आराम से लिखो, शायद मैंने वो जल्दी आगे बढ़ा दिया, सॉरी। हाँ प्रिया यादव जी, बिल्कुल लिखिए। ये कैमरा ठीक नहीं है क्या इसका? धुंधला क्यों दिखा रहा है? बच्चे क्यों कहते हैं? अच्छा करेंगे। हाँ बच्चे बोल रहे हैं ना कुछ धुंधला सा दिख रहा है, देखना है इसको, है ना। बता देंगे भैया जब कर लेंगे। हो गए नोट? यार तुम फटाफट लिखा करो, तुम नर्सरी के बच्चे हो। मैंने कितनी बार बोला शॉर्ट नोट्स बनाया करो। कोई नहीं। पद्मश्री 2022 लिखें राम साहेब पांडे किस चीज से जुड़े हुए हैं? राई नृत्य से। तो ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध राई नृत्य से? राम साहब पांडे एक नाम दे देगा। ठीक है भाई साहब, क्या बोलोगे? राम सहाय राय। कमली अस्थाना और नलिनी अस्थाना 2 बहनें कौन से डांस से जुड़ी हुई हैं? कथक से। 2022 में पद्मश्री पा चुकी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या बोलोगे? जो स्थान बार बार बदलता रहता है वो थक जाता है। तो कमलिनी स्थाना, नलिनी स्थाना, बार बार स्थान इन्होंने चेंज करे तो क्या हो गई? थक गई। क्या हो गई? थक गई। सुलोचना चौहान किससे? लावणी जो गीत है, लावणी एक डांस भी है, लावणी गीत भी है। कहाँ के गीत हैं लावणी, जरा बताएं। तो आपका आंसर आना चाहिए कि जी महाराष्ट्र के हैं लावणी। तो ये लावणी के गायक हैं सुलोचना चौहान। खांडू वांगचुक भूटिया, ये थांग का, क्या बोलोगे? थांग का पेंटिंग है सिक्किम की, सिक्किम की उन पेंटिंग्स को इन्होंने पॉपुलर किया है। एल्बिनो देवी ये मणिपुर की लीबा कला से संबंधित हैं। क्या बोलोगे? लीबा कला से। श्यामा मणि देवी ओडिसी संगीत से जुड़ी हुई हैं, बहुत महत्वपूर्ण। श्यामा मणि देवी, श्यामा को मणि मिल गई तो भैया जिसको मणि यानी डायमंड मिल गया वो तो उड़ेगा ही। अर्जुन सिंह ध्रुवे, अर्जुन सिंह ध्रुवों पर गए आपका बैग लेकर के। नॉर्थ पोल साउथ पोल पर क्या खाली जेब चले जाओगे? बैग वैग लेके जाने पड़ेंगे, पूरी तैयारी से जाना पड़ेगा। सोकर जानकी कला क्षेत्र से। सिनेमा आपने सब लोगों ने सुना होगा, सिया राम
जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तो क्या बोलोगे? सोकर जानकी। तो जानकी कहाँ? सिनेमा। ठीक है, सीने में, ऐसे याद रख लेना, सीने में। पदमजा रेड्डी। रेड्डी रूट वर्ड मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। रेड्डी का मतलब कच्ची है, अभी पूरी रेडी नहीं है, अभी तैयार नहीं है। चारों को बहुत महत्वपूर्ण चुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोकर जानकी का संबंध किससे है? सिनेमा जगत से। पदमजा रेड्डी कुचिपुड़ी से। अर्जुन सिंह ध्रुवे बैगा डांस से हैं। ठीक है। श्यामा मणि देवी ओडिसी संगीत से। एल बिनो देवी मणिपुर से। खांडू वांगचुक सुनोमा सुलोचना क्या लावणी से हैं? क्या बोलोगे? लावणी। कमलिनी अस्थाना और राम साहेब पांडे। ऐसा हाथ रख के बोल लो भैया एक बार अपनी कॉपी पर, एक बार हाथ रख के बोल दो अपनी कॉपी पर, सर जी पद्म भूषण तो 17 है बेटा, महत्वपूर्ण लिखने। ऐसे 125 नाम याद नहीं कर सकते, ना तुम्हारी क्षमता है वो, और ना करने हैं। ठीक है ना, आप वो कर सकते हैं ना करने हैं, इतना मूर्ख नहीं बनना है। हाँ, कोई कोई बच्चा मूर्ख बन जाता है। वेरी गुड। हाँ, एल्बिनो का संबंध बिल्कुल आप ठीक लिख रहे हैं भाई साहब, इनका संबंध तो मणिपुरी से भी है। श्रुति गुप्ता बच्चे वेरी गुड, बहुत शाबाश। राम साहेब पांडे हो गए? लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, तब बता देंगे, फिर आगे चलेंगे। हाँ बिल्कुल प्रवीण, रट्टा तो मारना पड़ेगा स्टैटिक पर। फाइनल वाला रट्टा मारो शुरू करो उसको, ये फाइनल है। स्टैटिक अब लगभग खत्म है। सीजीएल का एक टॉपिक है राज्य राजधानी, आप उसको एस्केप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हो। और एक टॉपिक आएगा आपका शास्त्रीय घराने का, है ना, उसको करेंगे, पहले उसी को कर लेंगे, क्लासिकल हाउस को। ओके। हाँ, आज तो प्रैक्टिस सेट होगा, 3 बजे प्रैक्टिस सेट करते हो ना, वो कमाल धमाल, वो जरूरी है। पद्म पुरस्कार 2023 पर आते हैं भाई साहब, जो 2023 में मिले इस बार के, ये इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ना। मैंने बोला 22 वाले तो जो मैंने महत्वपूर्ण बताए हैं सिर्फ वो पढ़ सकते हैं, लेकिन 23 वाले दोस्त बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। कुल कितने मिले पद्म पुरस्कार? 106। 6, 9 और 91, इसका टोटल करोगे तो 106 आएगा। पद्म विभूषण जो दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है 6, तीसरे सर्वोच्च पुरस्कार 9 दिए गए, और पद्म श्री भाई साहब 91 दिए गए। ठीक है, आगे देखेंगे। पद्म विभूषण किस किस को मिला? बालकृष्ण दोषी जो आर्किटेक्चर के फील्ड से जुड़े हुए हैं, और प्रित्जकर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय भी हैं। इनको सन 2017 में प्रित्जकर अवार्ड मिल चुका है। भैया ये प्रित्जकर अवार्ड क्या होता है? इसको बोलते हैं बच्चे, प्रित्जकर अवार्ड को मैंने आप लोगों को अवार्ड्स में भी बताया है। ठीक है, जिन लोगों को मैं अवार्ड्स पढ़ा चुका हूँ, सीजीएल वाले बच्चों तुम सुनो, तो प्रित्जकर अवार्ड मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था भाई साहब नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर, नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर प्रित्जकर पुरस्कार को कहते हैं, जो वास्तुकला का बेहतरीन कोई नमूना बना दे। जाकिर हुसैन ये एक तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खां के बेटे हैं। CHSL वाले तुम पढ़ोगे क्योंकि तुम्हारा टॉपिक बहुत जल्दी शुरू होगा, आर्ट एंड कल्चर। तो ये जाकिर हुसैन जो हैं किसके बेटे हैं? अल्लाह रखा खां। इनके पिता भी क्या करते थे? तबला बजाते थे। अल्लाह रखा खां के पुत्र हैं, अल्लाह रखा खां के बेटे। कई बार SSC ने पूछा है, अल्लाह रखा खां के बेटे हैं। ठीक है, और इनको बच्चे 1988 में पद्मश्री मिला था, और सबसे कम उम्र में पद्मश्री इन्होंने पाया है वादकों में। कितना? 37 की उम्र में, 37 की एज में, क्योंकि 1951 में इनका जन्म हुआ था, 37 की उम्र में। और ये उम्र क्या है? इस फील्ड में सबसे कम है पुरुषों में। महिलाओं में तो मैंने आपको बताया था, महिलाओं में कौन बताए थे मैंने? 1992, जरा नाम बताओ। तो सबसे कम उम्र में पद्मश्री इनको मिला है। सन 2002 में भाई साहब इनको पद्म विभूषण मिला है। पद्म विभूषण कब मिला इनको? सन 2000 में मिला, 2002 में। और 2009 में इनको मिला है, 2009 में इनको मिला ग्रैमी अवार्ड।
जिन बच्चों को अभी अवार्ड नहीं जानता वो जानेंगे। म्यूजिक के क्षेत्र में ग्रामोफोन अवार्ड दिया जाता है, जिसको ग्रैमी कहते हैं। जैसे हनी सिंह एक गाना गाता था, मैं एक दिन ग्रैमी ले आऊंगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सीपू यादव, बच्चे आप अपने दिमाग में जबरदस्ती प्रश्न घुसा रहे हैं। यूनेस्को तक का तो हमने जिक्र नहीं किया उस पूरी रामसर साइट में। आपके दिमाग में पता नहीं यूनेस्को कहां से आ गया। आप ख्यालों में डूबी हुई हो क्या किसी के? बच्चे, कहीं नाम लिया हमने यूनेस्को का? या आप अपने पास से यूनेस्को सोच रहे हैं? गलत बात है ना। क्लास पे फोकस करें। पद्म विभूषण हो गया, डिसाइड रामसर करेगा। ईरान में उसका बच्चे आपका जो हेडक्वार्टर है वो उसको डिसाइड करेगा। देश उसके लिए प्रपोजल भेजते हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन समझ गए क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। एस एम कृष्णा, ये पब्लिक वर्क्स के लिए। मुलायम सिंह यादव भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, धरती पुत्र के नाम से। एमटीएस ने भी पूछा, एसएससी जीडी ने भी पूछा, धरती पुत्र के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो धरती पुत्र के नाम से मुलायम सिंह यादव। दिलीप महालनोबिस, ये चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। किसी महालनोबिस थे से चिकित्सा से, उन्हीं की फैमिली से हैं। श्रीनिवास वर्धमान, विज्ञान। अरे वाह अजीत सिंह, जून में क्लास शुरू की थी और आज मैं लाइव पहुंच गया हूं। वेरी गुड, बड़ी दौड़ लगाई, बहुत शानदार। ठीक है, महानविश नहीं, दिलीप महालनोबिस। महालनोबिस लिखना है, पीसी महालनोबिस है। ठीक है, लिख चुके भाई साहब, ये आगे आएंगे। पद्म भूषण में ये 3 लोग नाम आपको याद रखने हैं। वाणी जयराम क्या हैं? गायिका हैं। सुमन कल्याणपुर क्या है? एक पार्श्व प्लेबैक सिंगर बोलते हैं, पार्श्व गायिका हैं। तो इनको पद्म भूषण मिला है 2023 में। सुधा मूर्ति को 2022 में कौन सा पुरस्कार, सॉरी 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला? ऐसे पूछे तो हम कहेंगे पद्म भूषण मिला समाज सेवा के लिए। ये इन्फोसिस की अध्यक्षा है सुधा मूर्ति। किसकी सास, मैं तुम्हें बताता हूं इनको किसकी सास है। ऋषि सुनक की सास है, ऋषि सुनक की। तो इनकी बुक भी है, डॉलर बहू महाश्वेता, मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको बताया है। और अपना प्रदर्शन अच्छा करने के लिए प्रैक्टिस सेट से हमेशा जुड़े रहें, एक रिवीजन अपने आप हो जाता है। बहुत बढ़िया। वेरी गुड सर। मेडिसिन में क्या किया इन्होंने बच्चे? ओआरएस के लिए काम किया। ओआरएस जानते हो, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओआरएस का जो घोल दिया जाता है उसके लिए ये जानते हैं इनको, उस फील्ड में इन्होंने काम किया है, आविष्कारक हैं। ठीक है, ओके भाई साहब, लिख चुके। वाणी जयराम का संबंध किससे है? वो कला, आर्ट फील्ड तो हो ही गया, गायन लेखन वादन ये सब आपका कला है। तो पार्श्व गायिका से ये जुड़ी हुई हैं, यानी कि ये एक प्लेबैक सिंगर हैं, कला क्षेत्र से जुड़ी हुई है। सुमन कल्याणपुर, सुधा मूर्ति। आगे आएंगे। पद्मश्री अवार्ड 2023 पर आते हैं। 2023 पद्मश्री जोधैया बाई बेगा किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? कला क्षेत्र से, यानी चित्रकारी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, किससे? चित्रकारी से। सारे महत्वपूर्ण याद रख लेना। वेरी गुड, बहुत शानदार। आदित्य कुमार जी, बहुत शानदार, वेरी गुड। सर मैं आज ऋषिकेश जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। भैया ठीक है, बढ़िया राफ्टिंग करके आओ, गंगा जी में नीचे नीचे तैरो तुम, बढ़िया तरीके से अच्छे से एंजॉय करके आओ। प्रेमजीत बारिया चित्रकार हैं। उषा बारले पंडवानी गीत, पंथी और पंडवानी गीत जानते हैं ना, कहाँ के? छत्तीसगढ़ के, उससे जुड़ी हूँ उषा बारले। हेमंत चौहान गुजराती लोक गायक हैं। भानुभाई चित्रा मातानी पचेड़ी एक आर्ट है आपका गुजरात की, उससे जुड़ी हुई हैं। हेमो प्रेवा चुटिया हथकरघा बुनकर से जुड़ी हुई हैं। चुटिया, चुटिया हाथ करके ही बनाई जाती है, हथकरघा ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आराम से नोट करेंगे। बिल्कुल सौरभ, एमटीएस में भी पूछा गया था ये।
वेरी गुड अतुल कुमार, बहुत अच्छा लिखते हुए। भैया जी आप मेरे कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, अब भी नहीं पढ़ेंगे। अब तुम यार नमूने हो, नमूने। पर इनमें से भी जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो बता देना। अबे सारे इंपॉर्टेंट है भैया, सारे पढ़ने। 2023 रिसेंट का है ना, इसलिए सारे पढ़ने हैं। वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी उससे बनता है, छाटना मत। फिर भी मैं बोलूँ, जोधैया बाई बेगम आप प्राथमिकता पर रख सकते हैं, उषा बारले को प्राथमिकता पर रख सकते हैं, और हेमो प्रभा चुटिया को प्राथमिकता पर रख सकते हैं। बाकी सारे पढ़ने हैं, ठीक है। वेरी गुड, आगे आएंगे। देव माथुर जी मैं बता चुका हूँ रामसर स्थल क्या है दोस्त। आप लेट जुड़े हैं, क्लास को शुरू से देखना, बार बार नहीं बता सकते हैं। जो बच्चे सुन चुके हैं वो तो बोर हो जाएंगे ना कि जी एक ही बात को बार बार हम क्यों कर रहे हैं। आप सुन लेना बाद में, है ना। सुभद्रा देवी पेपरमेशी कला बिहार के लिए जानी जाती हैं। हेमचंद्र गोस्वामी लिख चुके हैं ना भैया, कभी ना लिखा हो फिर बोलो जी लिखने दो लिखने दो। वेरी गुड। वेरी गुड मनीष कुमार, उम्र गुजरी है मांझते खुद को, साफ हैं पर चमक नहीं पाए। वेरी गुड, ठीक है नवीन यादव जी, बहुत शानदार। भैया जी रवीना टंडन को पद्मश्री क्यों दे दिया? भैया दे दिया मैं क्या बता, सरकार से पूछो जाके, मैंने थोड़ी दिया है। अभिनय के लिए दिया गया है, सिनेमा क्षेत्र के लिए दिया गया है। मुझे भी नहीं पता उन्होंने कौन सा बेहतर काम कर दिया। ठीक है, आगे आएंगे। सुभद्रा देवी पेपरमेशी कला बिहार के लिए, हेमचंद्र गोस्वामी मुखोटा निर्माता हैं, मास्क मेकर, बहुत महत्वपूर्ण चुनना। प्रतिकना गोस्वामी शिल्प से हैं। मंगला कांति राय सरिंदा वादक हैं, बांस का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। एम कीरावनी ट्रिपल आर के जो म्यूजिक कंपोजर हैं, नाटू नाटू सॉन्ग आप लोगों ने सुना होगा, उसको तो आपका अवार्ड भी मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? ऑस्कर मिला इस बार। भारत के 2 मूवी को ना, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी द एलिफेंट विस्पर्स, उसको मिला, और ट्रिपल आर के नाटू नाटू यानी नाचो नाचो सॉन्ग को मिला नाचो नाचो। डोमर सिंह कुंवर, नाचा डांस से संबंध है, छत्तीसगढ़ से। नाचा डांस कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। ये भी ध्यान देने की बात है, नाचा डांस का संबंध छत्तीसगढ़ से है। अजय कुमार मंडावी, ये आपका वुड क्राफ्ट से, कास्ट शिल्प से जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। सुभद्रा देवी पेपरमेशी कला, हेमचंद्र गोस्वामी मुखोटा निर्माता, प्रतिकाना गोस्वामी शिल्प से, मंगला कांति राय सरिंदा वादक, बांस का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एम कीरावनी ट्रिपल आर के म्यूजिक कंपोजर, डोमर सिंह कुंवर नाचा डांस छत्तीसगढ़, अजय कुमार मंडावी ये कास्ट शिल्प से, वुड क्राफ्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत शानदार। हाँ आप कोई बैच लेते हो, 1 साल वैलिडिटी उसकी रहेगी भैया, 1 ईयर, एसएससी का कोई बैच, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आगे लिख चुके भाई सर, लिख चुके भैया, लिख लेंगे एक बार। सुभद्रा देवी पेपर में शिकला, मैंने आपको बता दिया, पढ़ना ऐसे ही है, हाथ रख के, एक राइट पे लिखिए एक लेफ्ट पे लिखिए, ठीक है। प्रीति निकम जी, वेरी गुड। अनुज, सुभद्रा देवी पेपरमेशी कला, हेमचंद्र गोस्वामी मुखोटा निर्माता, प्रतिकाना गोस्वामी शिल्प से जुड़ी हुई है, मंगला कांति राय आपके बच्चे सरिंदा वादक है, एम कीरावनी ट्रिपल आर के म्यूजिक कंपोजर हैं, डोमर सिंह नाचा छत्तीसगढ़ से हैं, अजय कुमार मंडावी कास्ट शिल्प से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे रानी मचैया कोडावा नृत्य, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस बार परीक्षा में पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। कोडावा नृत्य कुर्ग में। अब सबसे ज्यादा चांसेस का मतलब ये मत समझ लिया करो कि जैसे मैं पेपर बना रहा हूँ, नहीं पूछा जाएगा, कभी पूछो जी तुमने बोला था पूछा जाने के चांसेस कह रहा हूँ, कभी बोल दो कि भैया तुमने बोला था आया नहीं,
रमेश परमार और शांति परमार झाबुआ कला से। के कल्याण सुंदरम पिल्लई तंजावुर शैली तमिलनाडु की, बहुत इंपॉर्टेंट लिखना। रवीना टंडन हुआ सुबोंग एक बांस का वाद्य यंत्र है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, बम्बू इंस्ट्रूमेंट है। आनंद कुमार सुपर 30 वाले, ये आप सब लोग जानते ही होंगे, अध्यापक हैं, इनके ऊपर तो मूवी भी बनी। एक प्रसिद्ध IIT में बच्चे को एडमिशन के लिए बच्चे जाने गए, इन्होंने बहुत मतलब जिन बच्चों को पढ़ाया, बहुत कम बच्चों को पढ़ाया, उन सबका IIT में सिलेक्शन हुआ। ठीक है, कभी 30 में से 27, कभी 28, कभी 29 और एक बार तो 30 में से 30। हीराबाई लोबी सामाजिक कार्यकर्ता हैं गुजरात की। ठीक है, 30 में से 30 भी हाँ हुए हैं, सुपर 30 तभी प्रसिद्ध हुआ। लिखेंगे एक बार और यहीं पर हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। ओके, वेरी गुड। ठीक है, बताएंगे। अब किसी का कोई डाउट है तो कोई पूछ सकता है, किसी का कोई डाउट है भाई साहब तो अब वो पूछ सकते हैं, बताएंगे एक बार। अर्जुन सेन कह रहे हैं नहीं सर, जब आपका बताया हुआ आ जाता है तो डाउट हो जाता है कि पेपर आप ही बनाते हैं। नहीं भैया, मैं पेपर नहीं बनाता हूँ। प्री के बाद मेंस के लिए भी क्लास चलेंगी? क्लास तो चलेंगी, मेंस के लिए कुछ आपका कवर अप करने के लिए क्लासेस तो चलेंगी, बाकी तो प्री प्लस मेंस को ही लेकर के बैच आपका चला है, तो प्री प्लस मेंस के लिए है, ये प्रैक्टिस चलती रहेगी फिर उसके बाद। ठीक है, रत्नाकर राव जी बहुत थैंक यू मेरे दोस्त, टू मच थैंक यू। श्रेयान सिंह कह रहे हैं सर रामसर साइट क्या है? चलो बता देते हैं आपको, हालांकि मैं बता चुका। बच्चे, ऐसा होता है कि जल संरक्षण के लिए हम कुछ जगह बनाते हैं कि ये झील है, इसमें पानी है, कल को वो सूख जाएगी झील अगर हम उसका टेक केयर नहीं करेंगे। गांव में तालाब देखा है आपने? तालाब का हम टेक केयर नहीं करेंगे, तालाब में ऐसे कूड़ा डालते रहेंगे, तालाब की जगह कम हो जाएगी, पानी कम आएगा, उसमें नमी कम होगी, तो जल स्तर घट जाएगा। इसी जल स्तर को बचाने के लिए, आर्द्र भूमि को बचाने के लिए रामसर में 1979 ईरान में एक समझौता हुआ कि भाई हम अपने अपने देश में बचाएंगे ऐसी जगहों को। भारत भी शामिल हो गया 1982 में, तो ऐसी साइट्स को हम रामसर साइट कहते हैं, समझे? बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। चलो जी भाई साहब, ठीक है, एक बार पढ़ना इसको अच्छे से, रिवाइज करना, और बहुत जल्दी आपका 2 दिन का CGL की क्लासेस 2 दिन की और हैं। ठीक है, और उसके बाद में फिर आपका CHSL वाले बच्चों का रह जाएगा आर्ट एंड कल्चर, तो क्योंकि हम इसको एक साइक्लिक फॉर्म में पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई भी टॉपिक पढ़ लो, स्टैटिक का टॉपिक है, रटना ही होता है। थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं, शायद मैं उसमें कामयाब हो पाता हूँ या नहीं हो पाता हूँ वो पता नहीं, लेकिन ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये हिस्ट्री नहीं है जिसको मैं आपको विस्तारित रूप से या किसी और तरीके से बता पाऊँ। मुझे लगता है कि यही एक बेहतरीन तरीका है स्टैटिक को, इसको पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।